जय श्री गणेश जी की। पार्वती पुत्र गणेश जी के ये 10 रहस्य जो आप अब तक नहीं जानते होंगे। पार्वती शिव पुत्र गजानन भगवान गणेश के बारे में यूं तो पुराणों में कई रहस्यों का उल्लेख मिलता है। गणपति जी के उन्हीं रहस्यों में से जानिए 10 प्रमुख रहस्य, जिसमें शामिल है गणेश जी की उत्पत्ति का रहस्य, गणेश जी की पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू, पौत्र इत्यादि उन सब के नाम, गणेश जी के भाइयों के नाम, बहनों के नाम, गणेश जी प्रथम पूज्य देवता कैसे बने और उनकी महिमा क्या है, गणेश जी को सभी देवताओं की शक्तियां कैसे मिली, शिव जी को किसका श्राप था जिसके कारण गणेश जी का मस्तक काटा गया, क्या गणेश जी परेशानी की कुदृष्टि शिव जी को किसका श्राप था जिसके कारण गणेश जी का मस्तक काटना पड़ा, क्या गणेश जी पर शनि की कुदृष्टि पड़ी थी, गणेश जी का रंग कैसा है, क्या सच में गणेश जी विश्व के प्रथम लेखक हैं। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको इस कहानी में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिव्य मंत्र चैनल में, जहां मैं हमेशा आप सभी के लिए एक से बढ़कर एक भक्ति कथाएं, व्रत कथाएं, दिव्य मंत्र एवं स्तोत्र इत्यादि लेकर आता रहता हूं। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो फटाफट शुरू करते हैं कहानी को। जय श्री गणेश। गणेश जी की उत्पत्ति का रहस्य, ये हमारा पहला भाग है। पुराणों में गणेश जी की उत्पत्ति की विरोधाभासी कथाएं मिलती हैं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मध्याह्न के समय गणेश जी का जन्म हुआ था। एक कथा के अनुसार शनि की दृष्टि पड़ने से शिशु गणेश का सिर जलकर भस्म हो गया। इस पर दुखी पार्वती यानी कि सती से ब्रह्मा ने कहा कि जिसका सर्वप्रथम मिले उसे गणेश के सिर पर लगा दो, और पहला सिर हाथी के बच्चे का ही मिला। इस प्रकार गणेश गजानन बन गए। अब देखिए दूसरी कथा इसी के बारे में है कि दूसरी कथा के अनुसार गणेश जी को द्वार पर बिठाकर पार्वती जी स्नान करने लगी। इतने में शिव जी आ गए और पार्वती के भगवान शिव से मिलन के बीच में गणेश जी आ रहे थे, यानी कि पार्वती के भवन में प्रवेश करने लगे। गणेश जी ने जब रोका तो क्रोध शिव ने उनका सर काट दिया। इन गणेश जी के उत्पत्ति पार्वती जी ने चंदन के मिश्रण से की थी। जब पार्वती जी ने देखा कि उनके बेटे का सिर काट दिया गया है तो वे क्रोधित हो उठी। उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर गणेश जी के सर पर लगा दिया और वो जी उठा। तो अब देखिए यहाँ पर एक और कहानी कहा जाता है कि जब शिव जी ने उनका सर काट दिया तो माता आदिशक्ति बहुत ही क्रुद्ध हो गई। तब विष्णु जी ने अपने सुदर्शन को भेजा और बोला कि जाओ सुदर्शन, राह में जो भी पहले मिले उसका सर ले आना। तो वो पहला हाथी का बच्चा मिला था सुदर्शन को और वो उसका सर ले आया था। तो अब देखिए कहते हैं कि श्री गणेश जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को दोपहर 12 बजे हुआ था। कहते हैं कि माता पार्वती ने पुत्र की प्राप्ति के लिए पुण्यक नामक उपवास किया था। इसी उपवास के चलते माता पार्वती को श्री गणेश पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। शिव महापुराण के अनुसार माता पार्वती को गणेश का निर्माण करने का विचार उन्हीं की सखी जया और विजया ने दिया था। उन सखियों ने उससे कहा था कि नंदी और सभी गण सिर्फ महादेव की आज्ञा का ही पालन करते हैं, इसलिए आपको भी एक ऐसे गण की रचना करनी चाहिए जो सिर्फ आपकी ही आज्ञा का पालन करे। इस विचार से प्रभावित होकर माता पार्वती ने श्री गणेश की रचना की अपने शरीर के मैल से की। गणेश जी की पत्नी, पुत्र और पुत्री, देखिए यहाँ पर बताते हैं कि गणेश जी की रिद्धि और सिद्धि नामक 2 पत्नियां हैं। ये हालांकि सभी को मालूम है, लेकिन अब आगे सुनिए। वो प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्रियां हैं। सिद्धि से क्षेम और रिद्धि से लाभ नाम के 2 पुत्र हुए। लोक परंपरा में इन्हें ही शुभ लाभ कहा जाता है। शास्त्रों में तुष्टि और पुष्टि को गणेश जी के बहुए कहा गया है। उसके बाद गणेश जी के पोते का नाम आमोद और प्रमोद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
मान्यता के अनुसार गणेश जी की एक पुत्री भी है जिसका नाम संतोषी है। एक कथा के अनुसार भगवान गणेश जी अपनी बुआ से रक्षा सूत्र बंधवा रहे थे। इसके बाद गिफ्ट का लेन देन देखने के बाद गणेश जी के पुत्रों ने इस रस्म के बारे में पूछा तो इस पर गणेश जी ने कहा कि ये धागा नहीं, एक सुरक्षा कवच है। यह रक्षा सूत्र आशीर्वाद और भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। ये सुनकर सुख और लाभ ने कहा कि यदि ऐसा है तो हमें भी एक बहन चाहिए। ये सुनकर भगवान गणेश ने अपनी शक्तियों से एक ज्योति उत्पन्न की और उनकी दोनों पत्नियों की आत्मशक्ति के साथ उसे सम्मिलित कर लिया। इस ज्योति ने कन्या का रूप धारण कर लिया और गणेश जी की पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम संतोषी रखा गया। ये पुत्री माता संतोषी के नाम से विख्यात है। चलिए, दूसरा भाग खत्म हो गया। अब तीसरे भाग में देखते हैं गणेश जी के भाई बहन। गणेश जी के यूं तो कार्तिकेय ही एकमात्र भाई हैं जिन्हें सुब्रमण्यम, मरुगन और स्कंद भी कहा जाता है। जब देवताओं में प्रथम होने की होड़ हुई तो कार्तिकेय धरती का चक्कर लगाकर जीत गए थे, लेकिन गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा करके ही यह सिद्ध कर दिया था कि वे ही प्रथम हैं। कार्तिकेय के अलावा गणेश जी के अन्य भाइयों के नाम हैं सुकेश, जलंधर, अयप्पा और भूमा। उनकी एक बहन भी है। गणेश जी की बहन का नाम अशोक सुंदरी है। कहते हैं कि शिवपुत्र गणेश के भाई कार्तिकेय ने विवाह नहीं किया था। गणेश जी की पसंद जल तत्व के अधिपति, ये उनकी पसंद के बारे में बात हो रही है। जल तत्व के अधिपति गणेश जी का सिर हाथी का है। उनकी प्रिय वस्तु दुर्वा यानी कि दूब घास, लाल रंग के फूल, अस्त्रपाश और अंकुश, ये सब उनके प्रिय वस्त्र हैं। जैसे कि आप देखते हैं पूजा पाठ में हमेशा दुर्वा घास का उपयोग होता है, इन्हीं गणेश जी के लिए ही होता है। अब देखिए, उसके बाद उनका प्रिय भोजन जो है, गणेश जी के प्रिय भोजन की बात करें तो भोजन में बेसन और मोदक का लड्डू, केला आदि है। शिव महापुराण के अनुसार श्री गणेश जी को दुर्वा चढ़ाई जाती है। वह जड़ रहित 4 अंगुल लंबी और 3 गांठों वाली होनी चाहिए। तो अब देखिए, गणेश जी प्रथम पूज्य देवता कैसे बने। सभी धर्मों में गणेश की किसी न किसी रूप में पूजा या उनका आह्वान किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गणेश जी को केतु के रूप में जाना जाता है। गणेश पूजा से बुध और केतु ग्रह का बुरा असर नहीं होता। प्रत्येक शुभ और मांगलिक कार्य में लाभ और शांति हेतु सबसे पहले गणेश स्तुति और पूजा ही की जाती है। ये आपने भी देखा होगा। ऐसा करने से किसी भी प्रकार के विघ्न नहीं आते। शिव महापुराण के अनुसार जब भगवान शिव त्रिपुर का नाश करने के जा रहे थे, तब आकाशवाणी हुई कि जब तक आप श्री गणेश का पूजन नहीं करेंगे तब तक तीनों पुरों का संहार नहीं कर पाएंगे। त्रिपुरासुर के वध का जो कहानी है वो मैंने यहाँ पर लोड किया है। आप ऊपर देखिए, आई बटन में आपको दिख रहा होगा उसका लिंक। तो उनकी पूजा करके ही आप संहार कर पाएंगे। तब भगवान शिव ने भद्रकाली को बुलाकर गजानन का पूजन किया और युद्ध में विजय प्राप्त की। गणेश जी की महिमा क्या थी? गणपति आदि देव हैं जिन्होंने हर युग में अलग अलग अवतार लिया। गणेश जी सतयुग में सिंह, त्रेता में मयूर, द्वापर में मूषक और कलिकाल में घोड़े पर सवार बताए जाते हैं। कहते हैं कि द्वापर युग में वे ऋषि पराशर के यहाँ गजमुख नाम से जन्मे थे। उनका वाहन मूषक था जो कि अपने पूर्व जन्म में एक गंधर्व था। इस गंधर्व ने सौभरी ऋषि की पत्नी पर क्रूर दृष्टि डाली थी, जिसके चलते इसको मूषक योनि में रहने का श्राप मिला था। इस मूषक का नाम डिंक है, डिंक। उनके 12 प्रमुख नाम हैं। अब देखिए क्या है। सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाशक, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र और गजानन, ये उनके नाम हैं और उनके प्रत्येक नाम के पीछे एक कथा है। तो अब देखिए आगे छठा भाग देखते हैं। सभी देवताओं की शक्तियां कैसे मिली? गणेश जी को सभी देवताओं की शक्तियां प्राप्त है। जिस तरह हनुमान जी को सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां दी थी, उसी तरह गणेश जी को भी सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां दी थी और इनको सभी की शक्तियां प्राप्त हैं। इसके बावजूद उनके पास अपनी खुद की शक्तियां भी हैं, क्योंकि गणेश जी का सर जब शिव जी ने काटा था तो जब फिर जिंदा किया गया
तो उसी वक्त सभी देव ने इन्हें वो शक्तियाँ दी थी आशीर्वाद के रूप में या वरदान के रूप में कह लें। अब देखिए 7वां भाग है, शिव जी को किस श्राप के कारण मस्तक काटना पड़ा या कटवाया गया विधि का विधान था। भगवान श्री गणेश के सिर कटने की घटना के पीछे भी एक प्रमुख किस्सा है। कहते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार किसी कारणवश भगवान शिव ने क्रोध में आकर सूर्य पर त्रिशूल से प्रहार कर दिया था। इस प्रहार से सूर्य देव चेतनाहीन हो गए थे। सूर्य देव के पिता कश्यप ने जब ये देखा तो उन्होंने क्रोध में आकर शिव जी को शाप दिया था कि जिस प्रकार तुम्हारे त्रिशूल से मेरे पुत्र का शरीर नष्ट हुआ है उसी प्रकार तुम्हारे पुत्र का मस्तक भी कट जाएगा। और देखिए यही शाप था जिसके फलस्वरूप भगवान श्री गणेश के मस्तक कटने की घटना घटित हुई। अब देखिए शनि के बारे में मैंने बोला था कि क्या उन पर कुदृष्टि पड़ी थी, तो देखिए इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। शनि के देखने से कटा मस्तक, ये भाग 8 है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जब सारे देवी देवता श्री गणेश को आशीर्वाद दे रहे थे तब शनि देव नीचे सर करके खड़े थे। माता पार्वती द्वारा पूछने पर शनि देव ने कहा कि मेरे द्वारा देखने पर आपके पुत्र का अहित हो सकता है। लेकिन जब माता पार्वती के कहने पर शनि देव ने बालक को देखा तो उसके कुछ समय बाद ही उनका सिर कटने की घटना घटी। अब देखिए गणेश जी का रंग क्या था। शिव पुराण के अनुसार गणेश जी के शरीर का रंग लाल तथा हरा है। इसमें लाल रंग शक्ति और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसका आशय है कि जहाँ गणेश जी हैं वहाँ शक्ति और समृद्धि दोनों का वास है। तो अब अगला और अंतिम भाग देखते हैं कि क्या वो सच में प्रथम लेखक थे। तो देखिए प्रथम लेखक के बारे में तो यहाँ पर कह रहा है, बताया गया है कहानी में कि गणेश जी को पौराणिक पत्रकार या लेखक भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने महाभारत का लेखन किया था। इस ग्रंथ के रचयिता तो हालांकि वेद व्यास थे, परंतु इसे लिखने का दायित्व गणेश जी को दिया गया था। इसे लिखने के लिए गणेश जी ने एक शर्त रखी थी कि उनकी लेखनी यानी कि जो पेन है वो बीच में न रुके। इसके लिए वेद व्यास ने उनसे कहा था कि हर श्लोक को समझने के बाद ही लिखें। श्लोक का अर्थ समझने में थोड़ा सा समय लग जाता था गणेश जी को, क्योंकि क्या होता था कि वो तो वेद व्यास बोलते जाते इधर गणेश जी लिखते जाते, जैसे हम लोग वॉइस टाइपिंग करते हैं कि बोलते जाते हैं इधर टाइप होते जाता है, तो लिखते जाते। अब वेद व्यास जी को कई सारे काम भी थे, अपना गुरुकुल भी देखना था, तप भी देखना था, तो वो कभी कभी कठिन श्लोक बोल देते थे और इसमें गणेश जी को थोड़ा समय लग जाता था और उसी दौरान वेद व्यास जी अपने जो जरूरी कार्य थे वो पूर्ण कर लेते थे। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में जय श्री गणेश लिखिएगा और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।